प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, योग्य सीरीज का शुभारंभ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए आज मैंने किया है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के इस एग्जाम के लिए बहुत बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया टॉपिक वाइज हमारा कंप्लीट रिवीजन करवा दीजिए। मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं योग्य सीरीज में, आओ सबसे पहले मैं 1 मिनट में आपके कुछ डाउट हैं उनको पहले बता देता हूं, फिर मैं सीधा अपने कंटेंट पर चलूंगा। केवल और केवल पढ़ाई की बातें होंगी और आज की क्लास में मैं आपको 1 मिनट शुरू में बता इस वजह से रहा हूं क्योंकि आज पहली क्लास है, आगे से शायद हम ये चीज भी बार बार नहीं बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहां पर समझ सकते हैं योग्य सीरीज ये आज से शुरुआत कर रहा हूं मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ये वीडियो आपको लाइव नहीं मिलेगी सर, ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रतिदिन मिलेगी, रोज सुबह 10:15 बजे आपके ही अपने चैनल रोजगार विद अंकित चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मैं टोटल 40 क्लासेस से अधिक, मैंने लिखा हुआ है 40 प्लस क्लासेस आपको कराने वाला हूं। ये सभी क्लासें एकदम फ्री होंगी यूट्यूब पर, ठीक है? तो 40 प्लस क्लासों में मैं आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कंप्लीट करा दूंगा। अगर जरूरत पड़ी, एग्जाम डेट थोड़ी आगे गई, तो मेरे प्यारे दोस्त जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं उनको भी करा दूंगा। आज पहले ही दिन कह रहा हूं, चाहे फिर क्लास 50 भी हो या 60 भी हो, मैं आपके साथ रहने वाला हूं। मेरे प्यारे वीर, अब सवाल उठता है कि क्लास का ड्यूरेशन मतलब लगभग टाइम कितना होगा। मैं इन क्लासों को बहुत लंबी नहीं खींचूंगा, लगभग 20 मिनट के आसपास की प्रत्येक क्लास होगी और ये 20 मिनट तो आप लोग कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो 20 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मात्र 20 मिनट के आसपास का समय आपको प्रतिदिन इनके लिए निकालना है। और अब मुद्दा यह है कि कैसे पढ़ेंगे, तो टॉपिक को भी टाइप वाइज पढ़ेंगे। बच्चों की लगातार यह समस्या आती है कि भैया, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर किसी टॉपिक के किसी एक टाइप में हमको दिक्कत होती है तो हम लोगों को पूरा टॉपिक ही ढूंढना पड़ता है। अब उसकी 3 क्लास 4 क्लास होती है तो हमको पूरा ही टॉपिक ढूंढना पड़ता है। तो आपकी ये समस्या खत्म है। आपको जिस टाइप में दिक्कत है, आप योग्य सीरीज अपना आरआरबी एनटीपीसी डालिए और सीधे पहुंच जाइए क्लास पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा उठता है कि इससे फायदा क्या होगा, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके प्रत्येक महत्वपूर्ण चीज को, और समय बचा तो वो सब चीजें भी जहां से केवल एक संभावना बनती है, सब कुछ इसके माध्यम से कराऊंगा। और ये मैं कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। और मुझे विशेष खुशी केवल उस दिन होगी जब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया, मैं तो केवल और केवल योग्य सीरीज से इतना करके आ गया हूं कि कुछ बाहर नहीं गया है। मैं इस उद्देश्य से आप लोगों के लिए इसे शुरू कर रहा हूं। योग्य सीरीज हमने पहले भी चालू की है, लेकिन इंडिविजुअली किसी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये पहली योग्य सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी। और ये क्लास आपको मंडे क्या संडे क्या प्रत्येक दिन मिलने वाली है, रोज सुबह 10:15 बजे। तो डिक्शनरी ऑर्डर का पहला क्वेश्चन यहां पर लगाने जा रहा हूं। ये बातें केवल इस वजह से आज लगभग 3-4 मिनट हमने खर्च की क्योंकि आज पहला दिन है, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि जब हमें इसका सीक्वेंस लगाना है तो कैसे सीक्वेंस लगाया जाएगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखो, जितने कॉमन लेटर है पहले उनको हटा दो। तो यहां पर ये टी जो है ये प्रत्येक में कॉमन है, मैं इसे हटा दूंगा। उसके बाद यहां पर ये ई कितना है 5 पर, ये ई कितना है 5 पर, ये ए कितना है 1 पर। मैंने इसको इस वजह से नहीं हटाया क्योंकि ये अलग अलग है, कहीं 5 है कहीं 1 है। अगर बराबर होता तो मैं इसे भी हटा देता। मेरे प्यारे शेर, अब आप जानते हैं कि 5 में और 1 में सबसे पहले 1 आता है और 1 की वैल्यू क्या है 3, तो सबसे पहले 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों पर आ जाओ तो ई से ई खत्म हो गया, एम से एम खत्म, पी से पी खत्म।
जब तक कॉमन चलेगा मैं हटाता चलूंगा। मैंने कहा यहां E 5 पर है और L 12 पर, तो पहले 5 या 12? बोलो, पहले 5 या 12? भैया 5, अर्थात 1 आएगा और फिर बच गया 2, तो 3 1 2 करेक्ट होगा। 3 1 2 लिखा हुआ है ऑप्शन सी पर, यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनेगा। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना, बताएंगे क्या आंसर होगा। कॉमन देखो कहां तक जा रहा है, मुझे लग रहा है PRO कॉमन है, तो कॉमन तक सब कुछ खत्म। मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन। यहां बढ़ते हैं, ये P 16 पर है, N 14 पर है, P 16 पर है, P 16 पर है, तो देखो 16 14 16 16, सबसे छोटा 14 है, तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 को हटा दो। अब 16 वालों में आ जाओ, तो यहां P से P खत्म। H 8 पर है, G 7 पर है और O 15 पर है। सबसे छोटा कौन है? 7 है। देखो ये तो पहले ही आ गया है, देखो ये तो 7 पहले आ गया था, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो पहले आ गया तो इसकी जरूरत भी नहीं है। इस E की वैल्यू 5 लिख सकता हूं, तो ये 8 5 और 15 में 5 छोटा है, तो पहले 3 आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा। और 8 और 15 में पहले 8 तो 1 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 4, तो 2 3 1 4 कहां है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। यहां से एक आध क्वेश्चन तो पेपर में बन ही जाता है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट है, स्पीड के साथ चलते जाएंगे। मैं यहां पर आपको सिखाने और आपकी प्रैक्टिस कराने दोनों का काम करूंगा मात्र 20 मिनट के अंदर। जरा ध्यान से बताएंगे क्या आंसर है। तो यहां पर आप जानते हैं कि S और C प्रत्येक में कॉमन है, कॉमन से तो कुछ नहीं होना। ये E 5 पर है, I 9 पर है, A 1 पर है, H 8 पर है, A 1 पर है। तो भैया सबसे पहले 1 और 1 कितनी बार? 2 बार, तो पहले उनमें ही टक्कर करो, पहले और दूसरे की। यहां A से A खत्म, N 14 पर और T 20 पर, तो पहले 14 वाला आएगा 3 और फिर 5 आएगा ये, तो पहले 3 आएगा फिर 5 आएगा। उसके बाद ये 5 ये 9 और ये 8, तो पहले 5 वाला 1 आएगा, उसके बाद 8 वाला 4 आएगा और लास्ट में आएगा 9 अर्थात 2, तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब इस क्वेश्चन का हो सकता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां लेटर की संख्या ज्यादा है, कॉमन कहां तक गया है? मुझे लगता है कि FAVOUR, 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 आर तक सब एक जैसे हैं, सबको काट दो। फिर ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये I 9 पर है, ये A 1 पर है, ये E 5 पर है, I 9 पर है, A 1 पर है, तो छोटा 1 है, 2 बार आया है। पहले इन दोनों में आओ, A से A खत्म, B से B खत्म, L से L खत्म। यहां E 5 पर और Y 25 पर, तो पहले 5 वाला 2 आएगा और फिर ये 5 आएगा, पहले 2 आएगा फिर ये 5 आएगा। अब ध्यान से सुनना, 9 5 और 9, तो पहले 5 वाला 3 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब ये 9 वाले हैं, तो यहां I से I खत्म, T से T खत्म, तो ये E 5 पर आएगा और ये I 9 पर, तो पहले 5 वाला 1 और फिर 4, पहले 1 और फिर 4। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ये 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एकदम ओके है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताओ जी इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बोलो भैया आंसर क्या है। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे यहां पर कि DIS कॉमन है प्रत्येक में, काटते चले जाओ DIS को प्रत्येक स्थान पर। यहां S 19 पर है, P 16 पर है, T 20 पर है, T 20 पर है, P 16 पर है, P 16 पर है। मुझे लगता है कि 16 सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार। चलो वही सबसे छोटा है, तो यहां पर P से P खत्म, P खत्म। ये L 12 पर, L 12 पर और U 21 पर। तो मेरे प्यारे गुड्डा 12 12 और 21 में कौन है भाई? देखो 12 12 और ये, अब यही तो सबसे पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे आएंगी, लेकिन इनमें भी 12 वाली पहले और दूसरे पर आएंगी। तो यहां L से L खत्म, A से A खत्म, Y कितने पर? 25 पर, और C कितने पर? 3 पर। तो पहले 3 वाला 5 आएगा, उसके बाद ये 2 वाला 2 आएगा, फिर ये जो है 6, ये वाली वैल्यू आएगी, और अब 19 और 20, 20 में 19 पहले अर्थात 1 आएगा, और फिर 20 20 में T से T खत्म, A 1 पर, U 21 पर, पहले 1 वाला 3 और फिर 4, पहले 3 और फिर 4 आएगा। 5 2 6 1 3 4, 5 2 6 1 4 3 है ये, तो 5 2 6 1 3 4 पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, बस कुछ नहीं है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आ रहा है, जब तक कॉमन जा रहा है काटते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर है। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि प्रश्न में BRE तक सब कॉमन है। BRE 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 BRE। यहां A 1 पर है, V 22 पर है, A 1 पर है, E 5 पर है, E 5 पर है, A 1 पर है। तो पहले 1 वालों पर आ जाओ। मैंने कहा यहां A और A खत्म हो गया। ये K 11 पर है, यहां पर T कितना है? 20 पर है, और यहां K 11 पर है। तो पहले 11 वालों में आओ भाई, देखो यही तो पहले आएंगे। तो यहां पर K से K को खत्म किया, D 4 पर और F 6 पर। तो पहले 4 वाला 1 और फिर 6 वाला ये, तो पहले 1 आया, उसके बाद 6 आया। अब मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा जी, जो ये आगे मैं यहां तक गया था, तीसरा बिंदु यहां पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां समझो 22 5 5 थे, तो पहले 5 वालों में E से E खत्म, D 4 पर, Z 26 पर। तो पहले 4 वाला 4, फिर 5, 4 और फिर 5, लास्ट में हो गया जी 2, लास्ट में हो गया जी 2, और क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 6 3 4 5 2। 1 6 3 4 5 2 सी आंसर है ना? सभी दोस्त बताएंगे सी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 6 3 4 5 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, एकदम सुपर फास्ट। तो देखो कैसे करेंगे। हमने यहां पर क्वेश्चन में देखा कि E और M तक सब कॉमन है, E और M तक। मेरे प्यारे दोस्त E M खत्म। यहां I कितना है? 9, I कितना है? 9, B कितना है? 2, B कितना है? 2, I कितना है? 9, P कितना है? 16, P कितना है? 16। तो पहले 2 वाला छोटा नंबर है, तो 2 को ले लो। तो यहां पर B से B खत्म, O 15 पर और E 5 पर। तो पहले 5 4 और फिर 3, 4 और फिर 3। मैंने कहा अब 9 वालों को लो, तो I से I खत्म, I खत्म। यहां G 7 पर, S 19 पर और N 14 पर। तो पहले कौन आएगा? 7 वाला 1, फिर आएगा 14 वाला 5, और फिर आएगा 2। अब आगे बढ़ो,
अब क्या कह रहा है, यहां PP1H8, तो यहां पर 6 पहले ये फिर ये 7, तो ये 6 और फिर 7। बताओ जल्दी से, क्या सवाल समझ में आ गया? क्वेश्चन यहां तक बोलेंगे 4 3 1 5 2 6 7, 4 3 1 5 2 6 7, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बता दो जी इसका आंसर क्या है। इस बार क्वेश्चन कुछ बदलकर पूछा गया है। एग्जामिनर हमेशा आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछता रहे, एक सीक्वेंस लगा दो, जरूरी नहीं है। एग्जामिनर ने यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने के बाद तीसरे स्थान पर हो सकता है। कहने का मतलब है तीसरे स्थान पर कौन होगा, यह एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। तो कैसे करोगे? हमने कहा कि सबसे पहले सी प्रत्येक स्थान पर खत्म है क्योंकि कॉमन है। उसके बाद R18 है, U21 है, R18 है और U21 है। तो पहले ध्यान से सुनना, पहले नंबर पे 18 वाला आएगा, R से R खत्म, A1 पर U21 पर, तो पहले A आएगा, A वाला, उसके बाद C वाला आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये 21 वाले देखो, U से U खत्म, R से R खत्म, S 19 पर, V 22 पर, तो पहले 19 वाला B और फिर D, B और फिर D, सीक्वेंस क्या बना, ACBD। अब आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा शब्द तीसरा शब्द होगा, तो तीसरा शब्द बताना कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे पर आया B वाला, और बी वाला कौन है, CURSE। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, यह क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन में बताएंगे क्या आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, बताएंगे क्या आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से सुनना, तो SP तो प्रत्येक में कॉमन है, हटा दो। ये A1 पर, R18 पर, E5 पर, R18 पर, तो पहले तो 1 वाला A ही आएगा, उसके बाद 5 वाला C आएगा, और फिर R से R खत्म, A1 पर, E5 पर, तो पहले B और फिर D, पहले B और फिर D। पूछ रहा है कि कौन सा दूसरा शब्द होगा, तो दूसरे पर है C, पहले पर A, फिर C, फिर B, फिर D, C वाला कौन सा है, ये वाला। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोगों के फुल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने केवल और केवल RRB NTPC के लिए इस बार कुछ यूनिक किया है। मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा 20 मिनट से भी कम में मैंने डिक्शनरी ऑर्डर को कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता भी हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज अपना सुझाव, कैसी रही क्लास, ये कमेंट में जरूर लिख के जाना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास अच्छी लगी है तभी बस ये लिख देना कि ये अच्छा था और अच्छा लिख के चले जाना, नहीं। आपको जो भी कमी लगी है, जो भी आप लोगों का सुझाव है, उसका स्वागत रहेगा। अगर आपको लगता है कुछ कमी क्लास में है तो कमी भी लिख के जानी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपना सुझाव क्लास कैसी लगी जरूर देकर जाना है। बाकी मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए योग्य सीरीज लाता रहूंगा। सुबह 10 बजे ये क्लास आती रहेगी, 10:15 पर रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, और मैं RRB NTPC में इतने लेवल तक यहां पर आपको इस योग्य सीरीज से करा दूंगा कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए आप मुझ पर इतना विश्वास तो करते ही होंगे। ना कोई संडे, ना कोई मंडे। आपका क्या कहना है इसमें, एक क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताना, इसका आंसर क्या है और आपकी क्लास कैसी लगी, मैं इंतजार करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को देख लो, बता देंगे कमेंट में क्या इसका आंसर होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।